हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नंद किशोर क्लासेस साइंस चैनल। बच्चों आज की इस वीडियो में हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नंद किशोर क्लासेस साइंस चैनल। बच्चों आज के इस वीडियो में हम सभी समझने वाले हैं रेजिस्टेंस के बारे में। हिंदी में इसको प्रतिरोधक कहते हैं। जानते हैं रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है। रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाएंगे तो क्या होगा, पैरेलल में लगाएंगे तो कैसे जोड़ेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये सारी जितनी भी फंडामेंटल चीजें हैं सब कुछ इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो चलिए बने रहिएगा इस वीडियो में। और मैं हूं विवेक कुमार और आप सभी लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो भाई, रेजिस्टेंस मतलब है लाइफ में भी आपके बहुत सारा रेजिस्टेंस होगा, कोई ना कोई आपको किसी ना किसी काम से रोक ही देता होगा। रेजिस्टेंस, मम्मी बोलती होंगे बेटा बाहर मत घूमो, तो मम्मी क्या है, रेजिस्टेंस। नहीं बेटा, वो आपके अच्छे के लिए, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, एक तरीके से समझ लो आपकी बुराई ही करता है। चाहे आप अच्छा काम करो चाहे बुरा काम करो। मतलब क्या है, अगर यहाँ से भैया इस तार के अंदर मान लो ये खूब लंबा सा तार है, इसमें करंट फ्लो होना चाह रही है तो ये होने नहीं देगा। फिर चाहे करंट चाहे जितनी बड़ी हो जितनी कम हो, उसको होने ही नहीं देगा फ्लो। मतलब रेजिस्टेंस वो आदमी है जो एकदम ही ज्यादा हर पल आपको विरोध करे, हर पल आपको पीछे धकेले, ऐसा कुछ बंदा है। तो रेजिस्टेंस भैया क्या करता है, करंट को फ्लो नहीं होने देना है, उसको क्या करता है, रेजिस्ट करता है सर। ठीक है। अब रेजिस्टेंस के बारे में जो थ्योरीज निकली बच्चों, एक्सपेरिमेंट कर करके देखा गया कि सर जितना ज्यादा वायर का लेंथ होता है, मतलब तार जितना लंबा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। इसी चीज को ऐसे लिख लिया डायरेक्टली क्वेश्चन, मतलब सर जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा, सॉरी जितना ज्यादा उसकी लेंथ उतना ही ज्यादा उसकी वैल्यू ज्यादा होगी रेजिस्टेंस की। समझ पा रहे हो, तो लेंथ से कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सर। दूसरी बात देखी गई कि सर जितना ही हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जैसे ये तार होता है वायर, आपने कभी वायर को देखा होगा तो थोड़ा सा मतलब सिलेंड्रिकल टाइप लगता है। तो ये जो सिलेंडर का बेटा जो सर्कुलर शेप बन रहा है ना, इस सर्कल का एरिया की बात की गई है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जितना ज्यादा होता है उतना रेजिस्टेंस कम होता है। मतलब सर लेंथ बहुत ज्यादा कर दोगे तो रेजिस्टेंस तार में बढ़ जाएगा, अगर उसका एरिया कम कर दोगे तो भी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। एरिया घटाने पे देखो, एरिया कम होगा तो ये बढ़ेगा, उल्टा होता है, एरिया के साथ उल्टा होता है। जबकि लेंथ बढ़ाने से बढ़ता है और लेंथ घटाने से घटता है। जैसे ही इन दोनों प्रोपोर्शनैलिटी को हमने देखा, उसके बाद एक बच्चों मेन प्रोपोर्शनैलिटी आई, जो कि आई सर लेंथ अपॉन में एरिया के। किसके बराबर, लेंथ अपॉन में एरिया के आ गई सर। और जैसे ही हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाया, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ गया जिसे हमने बोला रो, और एल अपॉन में एरिया। बच्चों ये रो की कहानी बड़ी खास है। इस रो को हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं। ये जो बना है इसको बोलते हैं क्या है, रो बोलते हैं, RHO रो, या फिर रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी इसका नाम है। रेजिस्टेंस नहीं, ना ना ना, रेजिस्टेंस तो इधर है, आर, जिसको आर बोलते हैं वो है रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस की रेजिस्टिविटी है, ऐसा समझ लो। किसी, देखो समझाता हूं, इसको पहले तो नोट कर लो। कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। चलो अब देखो इसको फीलिंग में समझाते हैं, कहने का क्या मतलब है। हमारे पास सर फॉर्मूला आया R इक्वल्स टू रो L अपॉन ए। रेजिस्टेंस क्या होता है सर, ऐसा ऐसा होता है। बच्चों एक चीज याद रखना, ये जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी is the property of a wire or a conductor। ज्यादातर कंडक्टर क्या होते हैं, वायर्स ही होते हैं, परंतु लिख लो डेफिनेशन में, रेजिस्टिविटी क्या होती है सर, एक प्रॉपर्टी होती है वायर की या फिर किसी भी कंडक्टर की जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, ड्यू टू विच इट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट, फ्लो FLOW ऑफ करंट। मतलब क्या है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है, एक ऐसी शक्ति है किसकी, वायर की या फिर कंडक्टर की, जिसकी मदद से वो करंट को फ्लो होने नहीं देता है। कुछ कुछ रेजिस्टेंस की तरह लग रहा है क्या, हाँ, क्योंकि फॉर्मूले में देखो यार, आर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा क्या होगी, रेजिस्टिविटी। नहीं, ऐसा कोई रिलेशन नहीं होता है, पर थोड़ा सा डिफिनीशन इनकी सिमिलैरिटी है इसलिए बता रहा हूँ। देखो ये क्या है, हमारे पास एक बच्चों प्रॉपर्टी है मीडियम की। अरे यार हट जा, हमारे पास वायर या फिर कंडक्टर की क्या है, प्रॉपर्टी है। अगर आपके पास मान लो गोल्ड का वायर है तो गोल्ड के बहुत कम रेजिस्टेंस होता है,
ठीक है ना। गोल्ड के वायर के बड़े कम रेजिस्टेंस होती है, एल्यूमिनियम की कम होती है, लेकिन आयरन का वायर होगा तो बहुत रेजिस्टेंस होगी। मतलब कॉपर के वायर की बड़ी कम रेजिस्टेंस होती है। तो अलग अलग प्रॉपर्टी है अलग अलग वायर्स की, मतलब वायर किस मेटल का है उस पर डिपेंड कर रहा होता है कौन, ये। जबकि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस इस पे भी डिपेंड करता है, लेंथ पे भी डिपेंड करता है और एरिया पे भी। जबकि रेजिस्टिविटी केवल कौन से मेटल का तार है उस पे डिपेंड कर रही है, ना कि लेंथ और एरिया पे। ये मत सोचने लगना सर यहाँ से रो बराबर आ जाएगा आर ए अपॉन में एल, तो सर रेजिस्टिविटी लेंथ बढ़ाने से कुछ होगा ना। रेजिस्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, नो चेंज ऑफ लेंथ एंड एरिया, मतलब एरिया और लेंथ बढ़ाने चाहे घटाओ कोई प्रभाव नहीं पड़ता रेजिस्टिविटी पे। हाँ, रेजिस्टेंस बदलता रहता है। रेजिस्टेंस इसीलिए बोलते हैं डिपेंड्स ऑन डायमेंशंस ऑफ वायर, डिपेंड्स ऑन डायमेंशन। डायमेंशन मतलब कैसा एरिया है, कितना बड़ा वायर है, उस सब पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। जबकि रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशंस ऑफ वायर। ये बड़ी ही बेसिक चीजें पर इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है ना। ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रही होती। यूनिट क्या होती है, यूनिट की बात कर लें सर। सर रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओहम, इसकी यूनिट होती है सर ओहम, मतलब ओम। इसको ऐसे भी बनाते हैं, ओमेगा बोलते हैं इसको। तो ये क्या है, रेजिस्टेंस की यूनिट है सर। क्या है, रेजिस्टेंस की यूनिट है। और अगर रेजिस्टिविटी की यूनिट की बात करें तो बच्चों ये होता है ओहम मीटर। क्या होता है सर, ओम मीटर होता है रेजिस्टिविटी की यूनिट। रेजिस्टेंस ओम किसकी यूनिट है सर, हमारे पास रेजिस्टेंस की, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या है, ओम मीटर या फिर सेंटीमीटर, डिपेंडिंग ऑन कैसे आपकी डायमेंशन दे रखी है। मीटर में दिए तो मीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर। क्लियर है क्या ये चीज, क्लियर होगी, ठीक है। अब देख लो भैया, अगर सर ये एक रेजिस्टेंस R1 है, इसको आपने सीरीज में जोड़ दिया R2 के, तो जो नेट रेजिस्टेंस होगा, अब क्या होंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो जो इनका नेट आएगा या बोले उसी को R इक्विवेलेंट, वो बच्चों सीरीज के केस में R1 प्लस R2 हो जाता है। अगर बच्चों यही R1 R2 अपने पैरेलली जोड़े होते, पैरेलल कनेक्शन और सीरीज कनेक्शन समझ आ रहा है, मतलब क्या है, देखो पैरेलल कनेक्शन में हमारे पास दोनों टर्मिनल सेम तार से जुड़े हुए हैं। मतलब क्या है, रेजिस्टेंस 1 का देखो ये वाला टर्मिनल और रेजिस्टेंस 2 का ये टर्मिनल दोनों सेम तार से जुड़े हैं। इसका दूसरा टर्मिनल और इसका दूसरा टर्मिनल दोनों सेम तार से जुड़े हुए हैं। तो भैया इस केस में क्या है, हमारे पास पैरेलल कनेक्शन है। जबकि यहाँ पे इसका एक एंड कहीं और से जुड़ा है, दूसरा एंड इसके से जुड़ा है, इसका दूसरा एंड कहीं और से जुड़ा है। तो इसमें लेकिन ऐसा नहीं, कहीं और वाला सिस्टम, इसमें साथ में जुड़े होते हैं, तो पैरेलल कनेक्शन है। इस केस में बच्चों, जो इस केस में आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है, अगर दो हैं तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। परंतु अगर जनरल फॉर्मूले की बात करें तो वो होते हैं 1 अपॉन आर नेट का। याद रखना, फॉर्मूले में 1 अपॉन आर होता है, ये आर नेट का फॉर्मूला है। यहाँ पे जो आप वैल्यू निकालोगे उसका उल्टा करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये 1 अपॉन आर का फॉर्मूला है। ये होता है बच्चों 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस का 1 अपॉन R3 S1, कितने भी रेजिस्टेंस हो सबको जोड़ देंगे। यहाँ पे भी S1 चलता चला जाता है, R3 जितने भी होंगे सबको जोड़ देंगे। पर ये दो रेजिस्टेंस अगर है तो उसके लिए डायरेक्टली फॉर्मूला है क्या, R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, यहीं से आया है, इसको देख लेना। याद रखना, जो भी इसको सॉल्व करके वैल्यू आएगी उसका उल्टा करना होगा, रेसिप्रोकल। क्यों, क्योंकि सर ये जो वैल्यू आएगी इसको सॉल्व करके वो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट की होगी, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू उसका उल्टा होगी, रेसिप्रोकल। जैसे इस पूरे को सॉल्व करके सर आ रहा है हमारे पास 13/26, तो ये आर इक्विवेलेंट नहीं होगा, आंसर होगा 26/13। क्यों, उल्टा कर देना है, बिकॉज सर ये 1 अपॉन आर की वैल्यू आई। क्लियर है क्या इतनी चीजें, ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की बातें पढ़ेंगे, थोड़ा सा पावर देखेंगे कि कितना रेजिस्टेंस पावर ड्रॉप कराता है, सर्किट में कितना खाता है पावर को, ये सारी चीजें बातें कर रहे होंगे। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके कोई डाउट्स वगैरह हैं तो आप उसको हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और नंबर भी देखने को मिल जाएगा, आप उस पर भेज सकते हैं। वहां पे हम आपकी क्वेरीज को जल्द से जल्द रिजॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए खुश रहें, हेल्दी रहें, अपने घर वालों का भी सम्मान करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद आप सभी को।